तो सीएसआई नेट एस्पायरेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में मैं फिर से आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आ गया हूं, आपके कॉन्सेप्ट को, आपके रिवीजन को दोबारा से रिकॉल कराने के लिए कि क्या आप सही ट्रैक पर हो, क्या आपको रिवाइज हो रही हैं चीजें। तो क्विक रिवीजन में फिर से आज आप बात करेंगे किसके, एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है सेरोटोनिन। क्या नाम है? सेरोटोनिन। बड़ा इंटरेस्टिंग सा न्यूरोट्रांसमीटर है। जरा बात करते हैं ये कैसे बनता है, कैसे डिग्रेड होता है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। रात के 9 बजे फ्री क्लासेस पे जुड़ना ना भूलें, टाइम नोट कर लें। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे 5 दिन में आपके सामने मिलता हूं रात के 9 बजे, तो जरूर कनेक्ट रहा करें। प्रैक्टिस सेशन धमाकेदार सीरीज आपके सामने चल रही है। कूपन कोड लगाएंगे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, आशीष जी। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आप जुड़ सकते हो और बहुत बेहतरीन, आप संडे और फ्राइडे को हमारे साथ एक कंबाइंड मैराथन सेशन ज्वाइन करें। 6 घंटे की कंबाइंड मैराथन सेशन ये हमारा स्टार्ट होता है 6 बजे से रात के 12 बजे तक। तो प्लीज आप इनको ज्वाइन करें। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, बात करेंगे अब हम, बात करेंगे किसकी? सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की। तो ये जो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है, इसकी सिंथेसिस कहां से होगी? जरा पहले मैं एक बार बात ये कर लेता हूं कि जब हम अपनी बॉडी में एक न्यूरोनल कोऑर्डिनेशन बैठा रहे होते हैं, जब हम केमिकल साइनेप्स की बात कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको क्या चाहिए? एक स्पेसिफिक मैसेंजर चाहिए जिसको हम बोल रहे हैं क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। अगर एक कॉमन आप कैटेगरी देखोगे तो आपने कहा अगर बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, अगर एक पर्टिकुलर वे में हम बात करें तो जो न्यूरोट्रांसमीटर की क्लास को अगर आप देखोगे तो आप देख पा रहे हो कोलिन एस्टर्स हैं, बायोजेनिक एमीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ऐसे न्यूरोपेप्टाइड्स हैं। तो अलग अलग क्लास में अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर को डिफाइन किया गया है। जैसे अगर मैं कहूं कोलिन एस्टर्स में सबसे कॉमन आपके पास क्या है? एसिटाइल कोलिन है। बायोजेनिक एमीन्स में डोपामिन, एपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये रहा सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन किस कैटेगरी में आता है? आपने कहा ये तो आपका एक बायोजेनिक एमीन्स में आता है। ऐसी जब मैं अमीनो एसिड्स की बात करूंगा तो अमीनो एसिड्स में आपने कहा गाबा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसी बहुत सारे न्यूरोपेप्टाइड्स हैं। मेरा फोकस है किस पर? सेरोटोनिन पर। आओ बात करते हैं सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन आपका क्या? बायोजेनिक एमीन्स है। तो भाई आपने कहा बायोजेनिक एमीन है तो किसी ना किसी अमीनो एसिड की डिराइव्ड फॉर्म होगी। तो किस अमीनो एसिड से डिराइव्ड हो रहा है ये? आप बोलोगे ट्रिप्टोफान से। किससे हो रहा है? ट्रिप्टोफान। तो सबसे पहले ट्रिप्टोफान पर एक एंजाइम काम कर रहा है जिसका नाम है ट्रिप्टोफान हाइड्रोक्सिलेज, और ये ट्रिप्टोफान हाइड्रोक्सिलेज इसको कन्वर्ट कर रहा है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान में। कन्वर्ट हो गया किसमें? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान में। उसके बाद एक एंजाइम काम कर रहा है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान डीकार्बोक्सिलेज, और ये इसको कन्वर्ट कर दे रहा है अल्टीमेटली सेरोटोनिन पर। सेरोटोनिन, ठीक है। अब सेरोटोनिन आगे जाके देख क्या कर सकता है? सेरोटोनिन से ही पीनियल ग्लैंड पर मेलाटोनिन हार्मोन की सिंथेसिस हो जाती है। ब्रेन में हमारा पीनियल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है मेलाटोनिन हार्मोन के लिए, जो हमारी 24 आवर साइकिल्स को रेगुलेट करता है, बायोलॉजिकल रिदम साइकिल को रेगुलेट करता है। तो मेलाटोनिन यहां से बन जाएगा। अब दो बातें हैं, ये जो सेरोटोनिन अगर हम इसको एज ए न्यूरोट्रांसमीटर कंसीडर कर रहे हैं तो ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करके आगे की फिजियोलॉजी को लीड करेगा। अब अगर इसका काम खत्म हो गया है तो दो पॉसिबिलिटी हैं। ये तो सिंथेसिस दिखा दी, ये आपका वापस से रिएप्टेक हो सकता है जहां से आया था, न्यूरल सेल से, या फिर इसको बनाने के लिए अगर एंजाइम्स हैं तो इसको डिग्रेड करने के लिए भी एंजाइम्स की अवेलेबिलिटी है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है MAO और आपका है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, तो आप देखो ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज है ये MAO। तो ये अगर इसको डिग्रेड करेगा तो आपने कहा ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका ब्रेक हो गया है। ये तो आपको ध्यान में रखना है, डिग्रेडेशन भी ध्यान में रखना है और आपको इसकी सिंथेसिस भी ध्यान में रखनी है। तो सिंथेसिस में जो एंजाइम्स हैं वो ध्यान में रखने हैं, डिग्रेडेशन में क्या है और डिग्रेडेटेड प्रोडक्ट क्या बन रहा है ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेरोटोनिन ये ध्यान में रखना है, सेरोटोनिन किस क्लास का न्यूरोट्रांसमीटर है ये ध्यान में रखना है, किसकी डिराइव्ड है, कौन से अमीनो एसिड से रिलेशन है ये ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको एकदम में एग्जाम पर बिल्कुल स्ट्राइक करने चाहिए, उन्हीं पॉइंट्स को मैं रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एकदम से स्ट्राइक कर जाना चाहिए। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड इनको देख लो, फटाफट से क्विक रिवीजन कर लो और इससे क्या होगा? आपको बेहतरीन फायदा होगा। तो मेरे साथ आप लोग PDF कहाँ मिलेगा? इस कंटेंट का PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो।
ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और क्लास की जो टाइमिंग है वो आप नोट कर लें, रात के 9 बजे मैं आपके सामने कनेक्ट होता हूं और रात के 10 बजे मैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर। ये दोनों क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री हैं। आप हमारे साथ एक प्रॉपर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन टीम के साथ, तो आप एक कूपन कोड लगाएंगे आशीष जी, इससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।